वैसे ही एक दिन अचानक दोपहर का समय था। फ़ोन की घंटी बजने पर अलका देवी के फ़ोन उठाने पर दूसरी ओर से किसी महिला की आवाज़ आने लगी। मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। आपके बेटे की शादी का विज्ञापन देखकर मैंने आपको फ़ोन किया है। हमें आपके बेटे की प्रोफाइल पसंद आई है, पर मैं एक बात जानना चाहूँगी कि आपके बेटे का पैकेज मतलब कि उसे सैलरी कितनी मिलती है। अलका देवी मन ही मन सोचने लगी, जब लड़का महिंद्रा कंपनी में इंजीनियर के रूप में नौकरी करता है तो स्वाभाविक रूप से सभी को समझ में आना चाहिए कि उसे सैलरी एकदम से ख़राब नहीं है। फिर भी ऐसे में अलका देवी कहने लगी, उसे जो सैलरी मिलती है मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने बीवी बच्चों को आराम से पाल सकता है। आपको और कितने की आवश्यक है? जवाब में उधर से सुमित्रा देवी कहने लगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर ऐसा न होता तो आप अपने बेटे की शादी को आगे न बढ़ाते। पर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप बुरा ना माने। असल में मेरी बेटी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। वहाँ पर वह एचआर की पद पर नौकरी करती है और उसे इस समय 36 लाख रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। ऐसे में मेरा विचार है कि हमें ऐसा लड़का मिले जिसकी सैलरी मेरी बेटी से कुछ ज़्यादा हो, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो। अगर ऐसा ना हो तो उनमें आपसी सामंजस्य नहीं बैठता और दोनों के बीच में बात बिगड़ने लगती है। और मेरे विचार में पति को हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए, नहीं तो पत्नी पति की बात नहीं मानती। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अलका देवी मन ही मन सोचने लगी, यह सुमित्रा देवी भी कितनी चालाक है। यह अपनी बेटी की सैलरी के बहाने मेरे बेटे रोहित की सैलरी के विषय में पुख्ता जानकारी करना चाहती है। कोई बात नहीं, जो बेटी महीने के 3 लाख रुपया सैलरी पर काम कर रही है, कहीं पर भी जाएगी तो अपनी सैलरी की धाक जमाने की कोशिश तो अवश्य करेगी। पर उनकी बेटी को असल में महीने में 3 लाख रुपया सैलरी मिलती है या नहीं, कह पाना मुश्किल है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि घुमा फिराकर रोहित की सैलरी के बारे में पुख्ता जानकारी हासिल करना उनका मूल मकसद हो सकता है। कोई बात नहीं, सभी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। अलका देवी मन ही मन सोचने लगी, हमें तो ऐसी लड़की भी नहीं चाहिए कि वह नौकरी करती हो। परंतु आजकल तो घर घर में सारी लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल करके कोई ना कोई नौकरी में लग जाती है और विशेषकर प्राइवेट नौकरी में। वहाँ पर उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है। फिर भी कुछ लोगों को सरकारी नौकरी की चाहत होती है। अब किसी को कहें भी तो भला क्या कहें, क्योंकि पहले के समय में लड़कियां मुश्किल से 10-12 क्लास तक पढ़ाई करते हुए उनकी शादी करवा दी जाती थी, क्योंकि उनके माता पिता को लगता था कि जल्द से जल्द उसे शादी करवाकर ससुराल में विदाई कर दें। सयानी बेटी को ज़्यादा दिनों तक घर में बिठाकर रखना ठीक नहीं है। अलका देवी मन ही मन सोचने लगी, पर आजकल तो ज़माना बदल गया है। आजकल तो कितनी भी उम्र हो, कोई बात नहीं, लड़कियां पढ़ लिख कर नौकरी में लग ही जाती है और जो भी तनख्वाह उसे मिलती है अपने माता पिता के हाथों में लाकर देती है। ऐसे में इतनी सहजता से इस तरह के जुगाड़ से मुंह फेर लेना कोई भी पसंद नहीं करता। जितनी देर तक बेटी की शादी नहीं होगी, इतनी देर तक अगर उनकी सैलरी को जोड़ा जाए तो स्वाभाविक है कि पैसे के प्रति सभी का मोह होता है। कहावत है कि पैसे को देखकर मिट्टी के पुतले भी अपने हाथों को बढ़ा देते हैं। तो माता पिता, यह तो रक्त मांस का शरीर है। समय के साथ साथ लोगों में आकांक्षाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसी व्यक्ति को अगर 3-4 लाख रुपया महीने की सैलरी मिल रही है, वह भी कम है। एक कहावत है कि लोग गाय का दान तो करते हैं, पर दूध वाली गाय कभी कोई दान में नहीं देता। ऐसे में सभी घरों में बेटियां
अपनी शादी की उम्र को पार करती जा रही है और हम जैसे घर के बेटे के लिए भला लड़की कहाँ से मिलेगी। एक रोज़ अचानक पल्लवी जी का फ़ोन आने पर अलका देवी कहने लगी, जी नमस्ते, मैं रोहित की माँ अलका बोल रही हूँ। बताइए जी, आप अपने बारे में क्या बताना चाहती हैं। जवाब में पल्लवी जी कहने लगी, असल में मेरी बेटी अभी अभी बीटेक की पढ़ाई करके घर में बैठी है। वह नौकरी की कोशिश में है, अगर मिल जाएगी तो कर लेगी। पर मेरा विचार है कि अगर अभी उसकी शादी करवा दी जाए तो अगर लड़के वाले चाहेंगे तो नौकरी कर लेगी, नहीं चाहेंगे तो उनका विचार है। ऐसे में आपका क्या विचार है। अलका देवी उसकी बातों में सहमति जताते हुए कहती है, यह तो अच्छी बात है, हमें ऐसी लड़की से कोई दुविधा नहीं है। हम लोग तो रायपुर शहर में रहते हैं, अगर उसे इच्छा होगी तो नौकरी कर लेगी या ना इच्छा हो तो भी कोई बात नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमें नौकरीशुदा लड़की ही चाहिए। ऐसे में पल्लवी जी कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बातों से मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। फिर तो हम लोग आपसे रिश्ता तय करने को आगे बढ़ सकते हैं। जवाब में अलका देवी कहने लगी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको अच्छा लगा तो हम लोग बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक पल्लवी जी पूछने लगी, अच्छा यह बताइए कि आपका बेटा क्या रायपुर में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है या कहीं और जगह से। जवाब में अलका देवी कहती है, नहीं जी, मेरा बेटा इंदौर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है, वहाँ पर कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। ऐसे में पल्लवी जी एकदम से कहने लगी, असल में लड़के लोग जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं उनके ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। पल्लवी जी की बातें सुनते ही एकदम से अलका देवी का दिमाग झटका खा गया। फिर भी अपने आप को संभालते हुए धीरे से कहने लगी, आपका कहने का मतलब मैं समझी नहीं। पल्लवी जी कहने लगी, मेरा मतलब है कि अक्सर देखा गया है कि जो लोग हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं वे आवारा किस्म के हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है ना, और उन्हीं आवारा बच्चों के बीच में अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं और बहुत से उल्टे सीधे काम करते हैं। ऐसे में हॉस्टल वाले बच्चों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। पल्लवी जी की बातें धीर स्थिर चित्त से सुनने के पश्चात अलका देवी धीरे से कहती है, आपने ठीक कहा, पर सभी लोग चाहेंगे कि कॉलेज हमारे घर के कोने में हो, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसे में अक्सर बच्चे लोगों को घर से दूर तो जाना ही पड़ता है, पहले पढ़ाई करने फिर नौकरी करने। सभी कुछ घर के नज़दीक होगा यह भी तो नहीं कहा जा सकता है। फिर तो आपकी बेटी शायद दिल्ली में ही पढ़ाई की होगी। जवाब में पल्लवी जी कहने लगी, हाँ 10+2 तो यहाँ पर ही किया है, उसके बाद बीटेक की पढ़ाई करने उसे पूना जाना पड़ा। वहाँ पर कहते हुए पल्लवी जी रुक गई। अब अलका देवी कहने लगी, आपकी बेटी पूना में हॉस्टल में रहकर ही बीटेक की पढ़ाई की होगी, या शायद आप लोग उस वक्त पूना में ही रहते होंगे। जवाब में पल्लवी कहने लगी, नहीं जी, हम लोग तो दिल्ली में अपने घर पर ही थे, पर मेरी बेटी वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। ऐसे में अलका देवी कहने लगी, फिर तो आपकी बेटी पर भी लोग उंगलियां उठाएंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों पर भरोसा करना मुश्किल होता है, ऐसे में आपकी बच्ची पर भी हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि शादी विवाह के मामले एक दूसरे पर भरोसा रखकर ही किए जाते हैं। अगर आप लोग सभी लड़कों के प्रति इस तरह की मानसिकता रखते हैं
तो आपको अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय करने में बहुत मुश्किल होगी। आजकल के समय में हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं कि वहाँ माहौल कैसा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। पंख तो सभी को लग जाते हैं। आगे आपको क्या कहना है, आप तो खुद ही समझदार हैं। अपने प्रति झांक कर देख लीजिएगा। कभी कभी प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, उन्हें अच्छाई और बुराई में फ़र्क नज़र नहीं आता। और आप लोग तो वैसे भी बच्ची के माँ बाप हैं, दूसरे की गलतियों पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, अपनों के नहीं। अलका देवी मन ही मन सोचने लगी, सभी माएँ अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने की जुगत में रहते हैं, दूसरे के प्रति कैसी कैसी मानसिकता पाले रखते हैं। आजकल समाज में इतना खुलापन आ गया कि क्या गांव और क्या शहर। इंटरनेट और सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़माने में लोग पर्दे में कहाँ रह गए। पहले के ज़माने में लोगों में डर था, लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। पर अब तो बच्चे लोग अपने माता पिता को ही आंखें दिखाते हुए कहते हैं, चुपचाप रहो, अपनी आंखें बंद कर लो, मानो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। हम जो कर रहे हैं यह सब आजकल का फैशन है। पहले हम लोग शाम के वक्त कभी घर से नहीं निकलते थे, ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारा कुछ की जिम्मेदारी बाबूजी खुद निभाते थे। शाम ढलते ही घर में जोत जलाकर हम सभी भाई बहन किताब लेकर बैठ जाते थे। पर आजकल ऐसा ज़माना नहीं रहा। उच्च शिक्षा तथा कैरियर की खातिर सभी को घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में लड़का लड़की रात भर घर से बाहर रहें और पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण करते हुए तथा खुले दिमाग, खुले मन, खुली सभ्यता से गलबहियाँ करके आधी रात के बाद घर में लौटने पर हमें गर्व महसूस होता है। हमें इस बात पर गर्व महसूस होता है कि कितने अच्छे दिन आ गए हैं कि हम लोग पुराने संस्कारों के तथा पुरानी पाबंदियों के चंगुल से निकलकर आधुनिकता के शिखर में पहुंचने चले हैं, जहां पर किसी की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई घूंघट की दीवार नहीं है, आंचल की दीवार नहीं है, ममता की छांव की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि अनुशासन को बोझ मानने वाले अब असहिष्णुता के वशीभूत होते जा रहे हैं। बात बात पर रिश्ते टूट रहे हैं। माँ बेटी के, बाप बेटे के, पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं। घर टूटने की कहानियाँ भी बढ़ रही है। पहले लोग एक ही छत के नीचे रहकर पति पत्नी कितना भी कष्ट झेल लेते थे, पर आजकल ऐसा नहीं रहा। फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के केस का अंबार लगा हुआ है। हर साल जितनी नई शादियां हो रही है, उससे ज़्यादा डिवोर्स के केस दर्ज हो रहे हैं। पता नहीं आने वाले समय में और क्या हाल होगा। कुछ भी हो, पर हम लोग अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं, ना कि बुराई की ओर। उसे लेकर कितने लोग सजग हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतनी गहराई से सोचता होगा। परंतु सोचने में बुराई क्या है। अलका देवी अपने बेटे की शादी को लेकर बड़ी ही चिंता में पड़ गई है। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।